भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड की तरफ से बहुत ही बड़ी रिक्रूटमेंट यहाँ पे अनाउंस कर दी गई है अप्रेंटिस की पोजीशन पर। ये अप्रेंटिस की पोजीशन आपकी डिप्लोमा होल्डर्स के लिए है, आईटीआई होल्डर्स के लिए है और ग्रेजुएशन जिसने किया है टेक्निकल फील्ड में उसके लिए भी यहाँ पर वैकेंसी अनाउंस की गई है। एक एक करके हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहने वाला है, सिलेक्शन कैसे क्या होगा, किस डिसिप्लिन में कितनी क्या यहाँ पर वैकेंसी है, प्लस कितना क्या स्टिपेंड आपको मिलेगा। कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मैं आपको इस वीडियो में प्रोवाइड करूंगा। चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लिए, क्योंकि यहाँ पर वीडियो को स्टार्ट करते हैं, बात करते हैं यहाँ पर वैकेंसीज के बारे में। तो भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड BHEL में आपकी वैकेंसी अनाउंस की गई है। तो पहले हम बात करते हैं यहाँ पर ट्रेड अप्रेंटिस की पोस्ट की। तो ट्रेड अप्रेंटिस की जो पोजीशन है यहाँ पर आप देख सकते हो ट्रेड वाइज यहाँ पर कितनी क्या वैकेंसी है वो आपको इस टेबल में यहाँ पर मिलेंगी। ठीक है, टेबल में अगर आप देखोगे तो यहाँ पे ट्रेड, पहली जो ट्रेड है वो आपकी है फिटर ट्रेड। इसमें टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज आपकी 125 है। जब यानी कि अगर आपने आईटीआई कंप्लीट किया है फिटर ट्रेड में तो आपके लिए 125 यहाँ पर वैकेंसी है। वेल्डर ट्रेड में यहाँ पे 115 वैकेंसी है, इलेक्ट्रिशियन ट्रेड में 30 वैकेंसी है, टर्नर ट्रेड में 20 वैकेंसी है, मैकेनिक ट्रेड में यहाँ पे 20 वैकेंसी है, इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक ट्रेड में आपकी यहाँ पर 7 वैकेंसी रहने वाली है, मोटर मैकेनिक ट्रेड में 12 वैकेंसी है, मैकेनिक R&AC ट्रेड में 6 वैकेंसी है, तो वहीं COPA ट्रेड में आपकी 45 यहाँ पर वैकेंसी है। ओवरऑल अगर हम वैकेंसीज की बात करें तो ट्रेड अप्रेंटिस में टोटल नंबर ऑफ जो पोजीशन है वो यहाँ पर आपकी 380। इस साइड आपको यहाँ पे स्टिपेंड दिख रहा होगा, स्टिपेंड आप देख सकते हो, यानी पर मंथ कितना क्या सैलरी मिलेगा वो चीज आपकी यहाँ पर मेंशन्ड है। बात करें फिटर ट्रेड में आपको 11,040 रुपीज पर मंथ यहाँ पर स्टिपेंड मिलेगा। ठीक है, वेल्डर ट्रेड में आपको 10,560 रुपीज पर मंथ यहाँ पे स्टिपेंड मिलेगा। बाकी इलेक्ट्रीशियन, टर्नर, मैकेनिस्ट, इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक, मोटर मैकेनिक, मैकेनिक R&C, इस सब में आपको 11,040 रुपीज पर मंथ यहाँ पे स्टिपेंड मिलेगा। COPA ट्रेड में अगर आप सेलेक्ट होते हो तो फिर यहाँ पर आपको 10,560 रुपीज पर मंथ स्टिपेंड मिलेगा। और यहाँ पे ट्रेनिंग ड्यूरेशन जो है कब तक आप यहाँ पे वर्क करोगे वो भी आपका लिखा हुआ है, 12 महीने का आपका ये आपका यहाँ पर रहेगा। ठीक है, 1 साल तक आप यहाँ पे जॉब करोगे। आप यहाँ पर कह सकते हो अप्रेंटिस के लिए आपका यहाँ पे जो सिलेक्शन है आपका मेरिट बेसिस पर रहेगा। इसमें एज लिमिट 18 से 27 ईयर्स के बीच आपकी होनी चाहिए अगर आप जनरल कैटेगरी से आते हो तो। ठीक है, बाकी SC/ST को 5 ईयर्स का रिलैक्सेशन मिलेगा अपर एज लिमिट में, ओबीसी नॉन क्रिमिनल्स को 3 ईयर्स का अपर एज लिमिट में रिलैक्सेशन मिलेगा। PWBD कैटेगरी के जो स्टूडेंट्स हैं उनको यहाँ पर अपर एज लिमिट में 10 ईयर्स का रिलैक्सेशन यहाँ पर मिलेगा। अब इसमें क्वालिफिकेशन आप देख सकते हो, मिनिमम क्वालिफिकेशन आपका 10th प्लस ITI होना जरूरी है। अगर आपने ITI डिग्री जो मैंने ट्रेड बताई है उसमें कंप्लीट किया है तभी आप इसमें अप्लाई कर सकते हो ट्रेड अप्रेंटिस की पोजीशन पर। अब यहाँ पे प्रोसेस इसका समझ लेते हैं कैसे क्या इसमें आपको अप्लाई करना होगा। सिलेक्शन मेथोडोलॉजी आप देख सकते हो, मेरिट बेसिस पर यहाँ पे सिलेक्शन रहने वाला है। ठीक है, बाकी यहाँ पे प्रीवियस ट्रेनिंग एक्सपीरियंस ये सारी डिटेल्स आप यहाँ से पढ़ सकते हो। हॉस्टल फैसिलिटी, फूड फैसिलिटी, ये सारी चीजें आपको प्रोवाइड की जाएंगी BHEL की तरफ से। अब इसमें आपको इसका ऑफिशियल जो पोर्टल है NAPS पोर्टल, इस पे जाकर ही आपको अप्लाई करना है। apprenticeshipindia.gov.in, इस पर जाकर आपको अप्लाई करना है ट्रेड अप्रेंटिस की पोजीशन के लिए। ठीक है, तो NAPS पोर्टल पर जाना, वहां पर जाकर आपको अप्लाई करना है। यहाँ पर आप इसका रजिस्ट्रेशन नंबर आप यहाँ पर चेक कर सकते हो, यहाँ पर आपका मेंशन है। ठीक है, हेल्थ रिची पोर्टल पर आपको यहाँ पर अप्लाई करना है। बाकी जो डिटेल्स हैं वो आप यहाँ से पढ़ सकते हो। क्या क्या यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, डॉक्यूमेंट्स आपके सिर्फ जैसे कि 10th पास सर्टिफिकेट, ठीक है, आपका यहाँ पर और आधार कार्ड या पैन कार्ड लगेगा। इसके अलावा पासिंग सर्टिफिकेट, ITI डिग्री कहाँ से कंप्लीट की है उसका यहाँ पे पासिंग सर्टिफिकेट, ये सारे डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे लगेंगे। अगर आप किसी रिजर्व कैटेगरी से हो, SC/ST कैटेगरी से हो, या अगर आप EWS कैटेगरी से अप्लाई कर रहे हो, या अगर आप OBC कैटेगरी से अप्लाई कर रहे हो तो आपके पास रिलेवेंट सर्टिफिकेट भी होनी चाहिए। ठीक है, अगर इनकम एंड असिस्ट सर्टिफिकेट के लिए बात करें, EWS के लिए रिक्वायर्ड रहेगा इनकम एंड असिस्ट सर्टिफिकेट, तो वहीं OBC के लिए और SC/ST के लिए कास्ट सर्टिफिकेट यहाँ पे रिक्वायर्ड रहेगा। PWBD कैटेगरी के लिए यहाँ पे डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट रिक्वायर्ड रहेगा। तो ये सारी चीजें आपको यहाँ पर अपडेट करनी होंगी। ठीक है, TADA यहाँ पर नहीं प्रोवाइड किया जाएगा, ये चीज भी आपकी यहाँ पर मेंशन्ड है। जब आप यहाँ पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन राउंड के लिए जा रहे होगे तो आपको सारे अरेंजमेंट खुद से ही करने होंगे, कोई भी TADA नहीं प्रोवाइड किया जाएगा। बाकी एप्लीकेशन कब से स्टार्ट हुई है, तो एप्लीकेशन आपकी 14 अगस्त से स्टार्ट हो गई है और इसकी लास्ट डेट यहाँ पर है 12 सितंबर 2026। 14 अगस्त से लेकर 12 सितंबर तक आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है, इसमें जरूर अप्लाई करें। ठीक है, बाकी यहाँ पे जो प्रोसेस है वो प्रोसेस आप यहाँ पर देख सकते हो, कौन कौन सी चीजें यहाँ पर लगेंगी, स्टेप्स क्या रहेगा, वो सारा स्टेप्स आप यहाँ पर फॉलो कर सकते हो। ठीक है, अब बात करते हैं यहाँ पर जो है ग्रेजुएट होल्डर्स की। यहाँ पर बात करें टेक्नीशियन होल्डर्स की, यहाँ पर बात कर लेते हैं। टेक्नीशियन होल्डर्स में कौन से कैंडिडेट्स अप्लाई करेंगे, जिसने डिप्लोमा कंप्लीट किया है। ठीक है, टेक्नीशियन होल्डर्स का अगर आप यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पर डिसिप्लिन वाइज वैकेंसीज आपकी लिखी हुई हैं।
मैकेनिकल इंजीनियरिंग डिसिप्लिन में अगर आपने यहाँ पर डिप्लोमा कंप्लीट किया है तो यहाँ पर आपकी 40 वैकेंसी रहेंगी। तो वहीं कंप्यूटर इंजीनियरिंग डिसिप्लिन में आपकी यहाँ पर 6 वैकेंसी है, सिविल इंजीनियरिंग डिसिप्लिन में यहाँ पे 6 वैकेंसी है, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग में 3 वैकेंसी, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में आपकी यहाँ पर 5 वैकेंसी। ओवरऑल अगर हम देखें तो ओवरऑल आपकी टेक्नीशियन अप्रेंटिस में आपकी 60 वैकेंसी है। अब इसमें क्वालिफिकेशन क्या रहेगी, क्वालिफिकेशन भी यहाँ पर देख लेते हैं। उसके पहले आप एज लिमिट देख सकते हो, एज लिमिट सबका आपका सेम है, 18 से 27 ईयर्स के बीच एज है। जनरल कैटेगरी कैंडिडेट्स है तो अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। अपर एज लिमिट में रिलैक्सेशन मिलेगा, कितना मिलेगा, SC ST को 5 ईयर्स का, OBC को 3 ईयर्स का, जैसा कि मैंने पिछले केस में बताया वैसा ही यहाँ पर रहेगा, ठीक है। अब यहाँ पर मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन अगर आप देखोगे तो हाई स्कूल पास प्लस डिप्लोमा, ठीक है। जैसा कि मैंने बताया टेक्नीशियन अप्रेंटिस की पोजीशन पर आपका डिप्लोमा रिक्वायर्ड रहने वाला है, ठीक है। बाकी पूरा प्रोसेस इसका भी यहाँ पर सेम रहेगा, बस लास्ट में थोड़ा सा यहाँ पे शायद चेंजेस इन्होंने रखा है। जैसे कि स्टिपेंड आप देख सकते हो, स्टिपेंड 10,900 रुपीज पर मंथ यहाँ पर मिलेगा डिप्लोमा होल्डर्स, ठीक है। अगर आप टेक्नीशियन अप्रेंटिस की पोस्ट पर सेलेक्ट होते हो तो आपकी सैलरी 10,900 रुपीज पर मंथ यहाँ पर रहने वाली है, ठीक है। बाकी इसमें भी आपको फूड एंड हॉस्टल फैसिलिटीज यहाँ पर आपको मिलेंगी। आपको NATSeducation.gov.in इस पोर्टल पर जाकर ही आपको अप्लाई करना है टेक्नीशियन अप्रेंटिस पर, ठीक है। इसका भी आप यहाँ पर पढ़ सकते हो। ये तीनों जो नोटिफिकेशन आपको यहाँ पर दिख रही है, डिग्री होल्डर्स, डिप्लोमा होल्डर्स, ITI होल्डर्स की तीनों नोटिफिकेशन मैंने अपने गवर्नमेंट जॉब अपडेट ग्रुप पर शेयर कर दिया है, उसको जाकर अभी ज्वाइन कर लो, लिंक आपको चैनल के अबाउट सेक्शन में मिल जाएगी, ठीक है। अब बात करते हैं ग्रेजुएट होल्डर्स के लिए, तो ग्रेजुएट अप्रेंटिस पर यहाँ पर आते हैं और यहाँ पर बात करते हैं इसमें कौन से कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं, किसके लिए यहाँ पर आपकी वैकेंसी है। तो यहाँ पर आप इस टेबल में यहाँ पर ब्रांच वाइज, डिसिप्लिन वाइज यहाँ पर वैकेंसीज आप देख सकते हो। पहली आपकी डिसिप्लिन है यहाँ पर मैकेनिकल इंजीनियरिंग। तो अगर आपने BE BTech अगर आपने कंप्लीट किया है, ग्रेजुएशन अगर आपने कंप्लीट किया है इन ब्रांचेस में, तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। मैकेनिकल इंजीनियरिंग में यहाँ पे आपकी 50 वैकेंसी है, तो वहीं सिविल इंजीनियरिंग ब्रांच में आपकी यहाँ पर 8 वैकेंसी है, कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग में 3 वैकेंसी, इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन में 3 वैकेंसी, इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में आपकी 3 वैकेंसी रहेंगी, ठीक है। इसके अलावा नॉन टेक्निकल फील्ड में भी आपकी वैकेंसी है, जैसे अकाउंटेंट डिसिप्लिन में अगर आप देखोगे यहाँ पे आपकी 13 वैकेंसी। अब इसमें क्वालिफिकेशन क्या है, 12th पास प्लस आपका BCom। अगर आपने BCom किया है यानी बैचलर ऑफ कॉमर्स में अगर आपने कंप्लीट किया है, डिग्री कंप्लीट की है, ग्रेजुएशन अगर आपने कॉमर्स स्ट्रीम में किया है, तो फिर आप अकाउंटेंट की ट्रेड में अप्लाई करोगे, अकाउंटेंट की डिसिप्लिन में आप अप्लाई करोगे, यहाँ पे 13 वैकेंसी है। इसके अलावा असिस्टेंट HR में आपकी यहाँ पे 10 वैकेंसी रहने वाली है। इसके लिए क्वालिफिकेशन क्या है, अगर आपने BA किया है, ग्रेजुएशन इन आर्ट्स अगर आपने किया है, तो फिर आप असिस्टेंट HR की पोजीशन पर अप्लाई करोगे। इसमें अगर हम बात करें ग्रेजुएट अप्रेंटिस की टोटल नंबर ऑफ जो वैकेंसीज हैं वो यहाँ पर आपकी 10 है, ठीक है। इसमें भी आप मिनिमम एज लिमिट यहाँ पर दे सकते हो, कितना क्या यहाँ पर रिक्वायर्ड रहेगा एज लिमिट, तो वो सारी जो एज लिमिट है वो आपकी यहाँ पर लिखी हुई है। जैसा कि आप यहाँ पर देखोगे तो एज लिमिट आपकी 18 से 27 ईयर्स यहाँ पर रहेगी, जैसा कि मैंने उसमें आपको बताया था कि यहाँ पर जो एज लिमिट है वो आपकी यहाँ पर 18 से 27 ईयर्स है। अपर एज लिमिट पे यहाँ पर एज रिलैक्सेशन भी प्रोवाइड किया गया है। SC ST को यहाँ पर 5 ईयर्स का एज रिलैक्सेशन मिला है, तो वहीं OBC नॉन क्रिमिनल्स को यहाँ पर 3 ईयर्स का अपर एज लिमिट पे रिलैक्सेशन यहाँ पर प्रोवाइड किया गया है। इसके अलावा अपर एज लिमिट में रिलैक्सेशन भी प्रोवाइड किया गया है। PWBD कैटेगरी को भी यहाँ पे 10 ईयर्स का अपर एज लिमिट में रिलैक्सेशन यहाँ पर प्रोवाइड किया गया है। और बाकी जो डिटेल्स है, फिजिकल स्टैंडर्ड, प्रीवियस ट्रेनिंग एक्सपीरियंस आपके पास नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो ये सारी डिटेल्स आप यहाँ से पढ़ सकते हो नोटिफिकेशन से। अब बात करते हैं इसमें कितना क्या आपको यहाँ पर सैलरी मिलेगा अगर आप ग्रेजुएट अप्रेंटिस की पोस्ट पर सेलेक्ट होते हो। तो यहाँ पर सैलरी आप देख सकते हो 12,300 रुपीज पर मंथ यहाँ पर आपको सैलरी मिलने वाली है, प्लस आपको फूड और हॉस्टल फैसिलिटी ये भी आपको यहाँ पर प्रोवाइड की जाएगी। कैसे अप्लाई करना है, आपको NATS.education.gov.in इसके ऑफिशियल पोर्टल पर ही जाकर आपको अप्लाई करना होगा, ठीक है। डेट मैंने आपको ऑलरेडी बता दी है यहाँ पर अप्लाई करने की, तो आप इसमें तुरंत अप्लाई कर दें। बाकी जो यहाँ पे क्राइटेरिया है, जो आपकी यहाँ पे स्टेप्स हैं, वो सारे स्टेप्स आपको यहाँ पर फॉलो करने होंगे, ठीक है। तो ये सारे से स्टेप्स आप यहाँ पर फॉलो कर रहे हैं। लास्ट डेट पे चलते हैं, एक बार फिर से मैं आपको डेट बता देता हूँ। तो लास्ट डेट आपकी यहाँ पर जो है वो कितनी क्या है वो भी आप यहाँ पर जान लो एक बार फिर से। तो लास्ट डेट ऑफ एप्लीकेशन आपकी यहाँ पर है तो लास्ट डेट आपकी जो है एप्लीकेशन की वो आपकी यहाँ पर 14th ऑफ अगस्त से लेकर यहाँ पे 12th ऑफ सितंबर ही यहाँ पर रहेगी, ठीक है। तीनों ही पोस्ट के लिए ITI अगर आपने किया है तो भी यहाँ पर वैकेंसी, डिप्लोमा किया है तो भी वैकेंसी है, ग्रेजुएशन अगर आपने किया है इंजीनियरिंग फील्ड में यानी टेक्निकल फील्ड में ग्रेजुएशन किया है तो भी अप्लाई कर सकते हो, BA किया है तो भी अप्लाई कर सकते हो, BCom किया है तो भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। तो सभी के लिए यहाँ पर वैकेंसी BHEL की तरफ से वैकेंसी आपकी अनाउंस की गई है।
उसमें जरूर अप्लाई करें। अगर आप टेक्निकल जॉब की प्रिपरेशन करते हैं, किसी भी इंजीनियरिंग गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन कर रहे हो, तो इंजीनियरिंग पीडिया एजुकेशन को सब्सक्राइब कर लें। वहां पर आपको फ्री क्लासेस मिल जाएंगी, उसको जरूर चेकआउट करें। मिलते हैं एक और नई वीडियो में।